अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अल्काइल हैलाइड में से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है दी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब बीटा एलिमिनेशन को भी SN2 SN1 की तरह दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, E2 E1। बट बिफोर दैट आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बीटा एलिमिनेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। आप कह लीजिए इसकी कंडीशन है। बीटा हाइड्रोजन डेफिनेटली बीटा कार्बन के ऊपर होगा। तो यहां हम शुरू में बात करते हैं E2 एंड E1, ये किन चीजों की एब्रिविएशंस है। जैसा कि आपको आइडिया होगा, E2 स्टैंड्स फॉर elimination by molecular reactions, जबकि E1 stands for elimination unimolecular reactions। इसमें हम बात करते हैं कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली, जबकि E1 में ये दोनों काम सेपरेटली होते हैं और हम कहते हैं ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस सेपरेटली। यहां हमारे पास जो एग्जांपल है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की, फॉर एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, हम इस तरह लिख देते हैं CH3CH2Br। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन के साथ वाला बीटा, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। ये तीनों बीटा हाइड्रोजन है। यहां OH अटैक करेगा। एक बात यहां पे अपने जहन में रखिएगा, अमूमन यहां पे स्टूडेंट्स ये ख्याल करते हैं कि जब बीटा हाइड्रोजन होगा तो सिर्फ बीटा एलिमिनेशन ही होना है। ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं KOH की बात करूं, अगर तो यहां पे एक्वस KOH होता तो इस केस में भी SN2 रिएक्शन होता। लेकिन ये जो OH है, याद रखिए ये फ्रॉम अल्कोहलिक KOH आ रहा है। तो अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन प्रेफरेबल होती है। तो एलिमिनेशन में फिर ये जो OH होगा ये अटैक कर देगा किसके ऊपर, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर। जब इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होकर अलग हो जाएंगे। तो एक ही वक्त में आपने याद रखना है कि हमारे पास ये अलग हो गए और ये कार्बन टू कार्बन एक नया बॉन्ड इनका क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद रहेंगे। Br यहां से सेपरेट आउट हो गया और ये AOH और H मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो ये अल्कीन बन गई। चूंकि आपने याद रखना है एलिमिनेशन हो रही है, तो एलिमिनेशन के नतीजे में अमूमन हमारे पास अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनती है। तो ये क्या बन गया, इथीन। जबकि अगर मैं बात करूं E1 रिएक्शंस की, तो ये दो स्टेप्स में होते हैं। स्टेप 1 जो कि आयोनाइजेशन होती है और पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। मेरे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है जिसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हम शुरू में क्या करेंगे, हम इसकी आयोनाइजेशन, और ये आयोनाइजेशन एक स्लो स्टेप है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट होती है आयोनाइजेशन, और कार्बोकेटाइन अलग हो जाता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया और ब्रोमाइड सेपरेट। जबकि अगर हम बात करें स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में आप लोगों ने एक बात अपने जहन में रखनी है कि
अटैक अगेन OH ने करना है और वो अल्कोहल की प्रेजेंस में होगा, तो OH अटैक करेगा। मैं ये टर्शियरी कार्बोकेटायन यहां पे ड्रॉ करने लगा हूं, देखें CH3 कार्बन, यहां पे भी CH3 था, हम उस CH3 को हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्म में अलग अलग करके लिख लेते हैं। यही मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन ड्रॉ किया है। अब करना है जी OH ने अटैक। OH अगेन मैं बार बार बात कर रहा हूं कि ये कहां से आ रहा है, ये अल्कोहलिक की वजह से। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और H यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। और प्रोडक्ट चेक कीजिएगा जरा, ये हमारे पास इन दोनों का जो बॉन्ड होगा क्या बन जाएगा, डबल कार्बन कार्बन का ये डबल बॉन्ड हो गया और वाटर मॉलिक्यूल यहां से इलिमिनेट हो जाएगा। अब ये आपके सामने जो प्रोडक्ट बनी है इसका नाम क्या है जी, कार्बन नंबर अगर हम बात करें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, इसको आप कार्बोकेटाइन कह लें। और अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। तो इस केस में अगर आप देखें तो कार्बन जो है ये इसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जबकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया है और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 है। जबकि इस केस में आप चेक करें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन के केस में sp2 3 सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये जो कार्बन इस वक्त मेरे पास मौजूद है ये sp आप कह लें 3 है, जबकि ये वाला जो कार्बन है ये sp2 है और जिसमें कन्वर्जन हुई है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम उस वक्त डिस्कस करते हैं जब एक न्यूक्लियोफाइल जाता है जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल या तो उसी तरफ आकर अटैच होता है या ऑपोजिट साइड पे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट तो हुआ है लेकिन न्यूक्लियोफाइल नया आकर अटैच नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी चीज आपने यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये है कि अगर आप लोग बात कर रहे हैं किसकी जी, मॉलिक्यूलरिटी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन क्या होगी 2, क्योंकि हमारे पास दो जो सब्सटेंसेस यहाँ पे वो हिस्सा ले रहे हैं, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2। जबकि इस केस में अगर आप बात करते हैं तो आपने कहना है जी इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल रेट टर्निंग स्टेप में हिस्सा ले रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूं जी रिएक्शन काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेट इसका डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन के ऊपर और साथ में न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन के ऊपर, चूंकि एक स्टेप में ये दोनों चीजें हिस्सा ले रही हैं। जबकि यहां पे बात करूं तो इसका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं स्लो स्टेप में अल्काइल हैलाइड जो कि सबस्ट्रेट है इसकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका अगर हम बात करें पावर्स का सम लेकर 1 + 1 2 है, जबकि इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होगा 1 होगा। और लास्ट इसमें आपने जो चीज इसमें जिक्र करनी है वो इसकी एग्जांपल्स की हैं जी। एग्जांपल यहां पे एग्जांपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और ये मेरे पास सेकंड जो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, जो कि दोनों केसेस में हो सकते हैं। और यहां अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल हमारे पास है जी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, जिसमें सबसे आसानी से ये होते हैं, और उसके बाद क्या है जी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगेन यहाँ पे बात वही है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टर्शियरी में ये हो नहीं सकता, लेकिन आप कह लें प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, तो फिर हम आमतौर पे ना एक ऑर्डर लिख देते हैं कि सबसे आसानी से ये प्राइमरी में होता है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर किस में आ जाता है टर्शियरी में। और नेक्स्ट थिंग ये आपने याद रखना है ये किस में आ जाएगा जी टर्शियरी में सबसे आसानी से, फिर सेकेंडरी, फिर क्या होगा प्राइमरी में। लास्ट थिंग मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इसमें SN2 हो नहीं सकता, इसमें E1 हो नहीं सकता।
मसला सिर्फ है अल्कोहलिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट। अगर तो अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH इस्तेमाल किया जाए तो आपने याद रखना है प्रेफरेबल एलिमिनेशन होती है, और अगर एक्वस सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाए तो प्रेफरेबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फर्दर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।